जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी। मैं आपको अभी कार्तिक महात्म की कथा सुनाती हूँ। रोज़ पहला अध्याय सुना दिया, दूसरा आज मैं आपको तीसरे अध्याय का पाठ करके सुना रही हूँ। आप सुनिए, देखिए। यह है तृतीय अध्याय। ये तृतीय अध्याय है कार्तिक महात्म। कार्तिक का क्या महत्व है, आपको क्या क्या करना चाहिए कार्तिक में, आपको बता दूं। ये कार्तिक महात्म का तृतीय अध्याय है। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्य तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बतलाएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। चरणामृत लेते समय यह मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पिबत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र का जाप जरूर करें। मैं इसको दोबारा बोलती हूँ। चरणामृत लेते समय कहीं मंदिर में जाएं, कहीं पे भी जाएं या घर में भी कोई आपको चरणामृत दे रहा है, भगवान का जल दे रहा है, तो आप इस मंत्र को जरूर बोलें। विष्णु पादोदकम पिबत्या पुनर्जन्म न विद्यते। नहीं, सॉरी, ये मंत्र आप अगर आपको कोई चरणामृत दे रहा है तो आप इस मंत्र को जरूर बोलें। यह मंत्र है, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पिबत्या पुनर्जन्म न विद्यते। इसको बोल करके चरणोदक को पी लें, भगवान का पंचामृत आप पी लें। और आगे की कथा है, 2 चक्र हों, जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हों वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हों उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हों उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हों उसे वासुदेव, जिसमें 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को सकर्षण, 8 चक्र वाले को नलगुवर तथा 9 चक्र वाले को बिहू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या बंसी बजाता है अथवा गायन करता है सुन लीजिए, करता है, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य शंख में भरा हुआ जल या भगवान पर चढ़ा हुआ आगे स्पर्श करने से संपूर्ण रोगों तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। और पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी सभी को। अब आपको मैंने
कार्तिक महात्म तीसरा अध्याय सुनाया है और कल सुनाऊंगी ये चौथा अध्याय। ये पूरे 30 अध्याय होंगे और 30 दिन में मैं सुनाऊंगी आपको। आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और समझें। ये मेरी किताब ऐसी हो गई है, बहुत पुरानी है, मुझे नहीं पता 30-35 साल से तो ये मेरे पास ही है। राधे राधे जी सभी को।